इस साल के जाते जाते हर एक को अपने अज्ञान को भी विदा करना है कि अब तारीख धीरे धीरे पहली जनवरी की नज़दीक आ रही है। 31 दिसंबर आने को है कुछ ही दिन में। तो जैसे सब लोग बोलेंगे कि अब कुछ ही दिन में ये साल जो है ना चला जाएगा, तो आपके अंदर का अज्ञान भी चला जाए। जो भी बचा खुचा अज्ञान है, जितना भी बचा खुचा अज्ञान है, वो सब चला जाए। तो उसके लिए अभी से मेहनत करो। जब दीपावली आती है तो दीपावली के दिन थोड़ी ना सफाई करते हैं, उसके पहले से ही करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है। घर में पुताई कराएंगे, पेंट कराएंगे, वाइट वॉश सब होती है। एक एक चीज़ धो के डालोगे, घर की भी धुलाई होएगी, सब होगा, तो उतना टाइम लग जाता है। तो सबको पता होता है कि दीपावली के आने से पहले पहले हम कितने दिन पहले अपना काम शुरू करेंगे तो हमारा काम जो है पूरा हो जाएगा। ऐसे कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी घर में फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, कोई और फंक्शन होता है, तो सबको पता होता है कि इतने दिन पहले से हम ये सब तैयारियां करेंगे तो उस दिन हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को हर साल नए साल पे अपनी उन्नति के लिए संकल्प करना है, ये पता है, और अपना लेखा जोखा देखना है साल ख़त्म होने से पहले, ये भी पता है। तो अब आज से सब लोग अपने अंतर्मुखता में आ जाओ। बहिर्मुखी प्रवृत्ति अब कम से कम ये जो 4-6 दिन बचे हैं इसमें हम ख़त्म कर दें, बंद कर दें। मतलब कि नहीं, अब मैं आज से केवल अपने ऊपर ध्यान दूंगा और अभी तक अपने परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए मैं कितनी मेहनत कर चुका, कितनी और करनी बाकी है, या और भी जिसने जो भी अपना सोचा था हो चुका है तो उसमें और बेहतर कैसे मैं कर सकता हूँ, नहीं हुआ है तो अब की बार मैं ज़रूर करूँगा। बजाय ये सोचने के कि देखो मैं कर नहीं पाया, मैं इतने साल से ये काम सोच रहा हूँ, मैं ये काम कर नहीं पाया, तो उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ संकल्प करके उस लक्ष्य पे नज़र रख के उसको पूरा करने की हमारे को ज़रूरत। अपने अज्ञान को परखो, जांचो, देखो कि वो कहाँ कहाँ पर है और आपको कितना फंसा रहा है। अपने ज्ञान को भी परखो, जांचो, देखो कि ज्ञान मुझे कहाँ कहाँ पे बचा रहा है। एक होता है बंधन में बांधता है अज्ञान, और ज्ञान आपको छुड़ाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको बंधन में बांधती आ रही हैं, जिनमें हम बंधे हुए थे, अब हमको उनसे छूटना है। तो हर एक अपने अपने से मेहनत करे और रोज़ की अपनी मेहनत, रोज़ की अपनी प्रोग्रेस अपने खुद भी याद रखे, और अगर पॉसिबल है तो आप सत्संग में या अकेले में गुरु को बताओ भी। जहाँ भी जिससे भी सत्संग आप सुनते हो तो आप उससे बातचीत करो, उसको बताओ जो आपको लगे कि वो आपकी उन्नति में आपको हेल्प करेगा, तो आप उसको बताओ। जो भी आपकी उन्नति में हेल्प करेगा आप उसी को तो बात बताते हो ना, समस्या उसी को तो बताते हो जो उसका समाधान करके देगा आपको। जो समाधान ही नहीं कर पाएगा उसको थोड़ी बताओगे। आदत अनुसार बताते रहते हैं लोग, अपना दुखड़ा जो सामने मिलेगा उसके आगे बताएंगे, मालूम है वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। बीमारी अपनी हर एक के आगे बताएंगे, मालूम है वो उसका इलाज कर भी नहीं पाएगा, डॉक्टर थोड़ी है दूसरा व्यक्ति। मगर सिर्फ आदत पड़ी होती है बोलने की, हमदर्दी पाने की, इसके लिए मनुष्य इस प्रकार से व्यर्थ में बोलता है। जहाँ आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना भले बोलो। ये आपको अपनी बीमारी के बारे में बताना भी है, डॉक्टर के अतिरिक्त और लोगों को भी तो भले उनको बताओ, उनकी भी कोई राय आपको मिल जाएगी। सबके पास अनुभव होते हैं, उसकी भी राय मिल जाती है। एक शरीर की बीमारी के लिए भी आप डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए लोगों से अनुभव ले लेते हो कि किसको दिखाएं, क्या करें, तो वो एक अलग बात होती है। ऐसे अपने अज्ञानता के रोग को दूर करने के लिए, अपने अहंकार विकार को दूर करने के लिए कौन हमारे लिए हेल्पफुल है वो समझो और उसको बताओ। और फिर बताने के बाद वो आपको जो युक्ति बताए उस पर चल के भी देखो। बाकी तो गुरु जी का ज्ञान तो इतना परफेक्ट है बिल्कुल, जो कि हर एक के जीवन को बहुत सुंदर बना देता है। ज्ञान से ही हर एक का जीवन सुंदर बना है। अपने को ज्ञानवान बनाते जाओ। अभी किसी ने एक प्रश्न पूछा
बात जाननी चाहिए कि अगर अहंकार आए तो करें क्या। आ जाता है ना अहंकार, पहले तो अज्ञानता में था। जो भी उपलब्धियां हमारे को हासिल हुई या जो प्राप्त है पहले से, उसके ऊपर अपना अहंकार करते थे। उसमें भगवान को कहाँ आगे रखते थे, अपने भाग्य की सराहना करते थे। मैंने बड़े अच्छे कर्म किए ना, तभी तो मेरा बड़ा अच्छा भाग्य है, तभी तो मैं सुखी हूँ। जो दुखी हैं वो तो पिछले जन्म के पापी हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो अहंकार। और जो दुखी है उसके संग हमदर्दी करना तो दूर रहा, उसको और दुखी करते थे लोग, ये बता के कि तुम तो अभागे हो, तुम्हारे पास अच्छा भाग्य नहीं है, और हम कितने भाग्यशाली हैं, देखो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तुम्हारे जीवन में इतने दुख हैं, तो तुम ही कम हो, खराब हो, और हम बड़े अच्छे। तो व्यक्ति क्या करता था कि उसमें दूसरे को दोष देता था और उसको और दुखी भी कर दिया करता था। ज्ञान में आने के बाद ये जो हमारे गलत हमारी जो सोच थी और गलत जो हमारा व्यवहार था, गलत जो हमारा कर्म था, तो वो छूटता जाता है, हम अच्छे बनते जाते हैं। तो हम कभी भी किसी को दिल को दुखाएं नहीं, ये अपने से इतनी कृपा करें कि हम किसी को ये नहीं बोलें कि तुम बड़े खराब हो या तुम तो ऐसे ही हो। अब वो जैसा भी है उसकी प्रारब्ध है, उसमें क्यों उसको दोष देना। अहंकार किस बात का करना, तुम्हारे पास भी जो है तो भगवान की कृपा ही तो है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो तुम भी कुछ नहीं, किसी बात का कैसे कर पाओगे। फिर ज्ञान में आ जाते हैं तो ये जगत का अहंकार हमारा थोड़ा छूटता है। ये तो सच बात है, ये अहंकार मैं क्यों करूं, वो तो आज है तो कल नहीं है। जो भी कुछ है, धन दौलत, आपका स्वास्थ्य, आपकी जवानी, आपकी शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति, अब रिटायर हो जाओगे तो जिस पद पे थे उसका सब चला जाएगा। जब तक उस पद पे हो तो बहुत मद चढ़ा रहता है, मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ। रिटायर हो गए तो उसके बाद तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर साधारण तरीके से आप सड़क पे ऐसे ही जाओगे मार्केटिंग करने के लिए, ऐसे जैसे और लोग जाते हैं। अहंकार किस बात का करना। फिर ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान में आने के बाद अहंकार आने लग जाता है। मैं कितना अच्छा, मैं कितने अच्छे से ज्ञान समझ रहा हूँ, मैं गुरु का फेवरेट बन गया, मैं इस गुरु का इतना सेवा करके इतना यूज़फुल हैंडल बन गया, मेरे अंदर ज्ञान है, मैं बहुत अच्छे से दूसरों को समझा पाता हूँ, मैं बहुत अच्छा भजन गा पाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, मैं ये सेवा अच्छी कर लेता हूँ। किसी भी बात का अहंकार कभी भी आता है, क्योंकि गुरुजी ने दृष्टांत बताया कि ये 5वें नंबर का मेहमान है। अहंकार जो है वो मेहमान है। देखो मेहमान को जाना तो होता ही है। तो जो हमारे 5 विकार हैं ये मेहमान ही हैं, मगर हमने इनको अपने जीवन में, अपने दिल दिमाग में, अपने उसमें जगह दे के रखी हुई है। तो ये कब्ज़ा किए हुए हैं तो मेहमान, मगर ये आपके जीवन के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हैं। तो आप चाहो तो इनको आप बाहर कर सकते हो। सबको अलग अलग दूर बाहर निकालने के लिए अलग अलग युक्तियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। काम को कैसे दूर करोगे, क्रोध को कैसे दूर करोगे, लोभ को कैसे, मोह को कैसे, तो अहंकार को कैसे। तो बाकी सब जो होते हैं वो मेहनत करते हो चले भी जाते हैं, लेकिन जो अहंकार है वो जाता ही नहीं। वो कहता नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरा कितना भी चाहे नुकसान तुम कर लो, मुझे नौकर बना के चाहे रख लो, चाहे कितना मेरा अपमान करो, अहंकार बोलेगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं। आप उसको अपमानित करके धक्का दे के आप कहीं डूबो आओ तो भी वो नहीं जाएगा, तो वापस वो आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मतलब अहंकार को निकाल तो दिया आपने अपने घर से, अपने जीवन से निकाल तो दिया, तो बाकी लोग तो निकल के थोड़ा दूर अपने अपने घरों में चले गए, बाद में आएंगे। जब आप उनको बुलाओगे तब आएंगे या कोशिश करेंगे चलो आ जाएं, लेकिन अहंकार जो है वो तो आपके जीवन को ही अपना घर समझ के बैठा है, और फिर वो कहीं जाता ही नहीं है, आपके दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। जैसे आप किसी को धक्का मार के निकाल दो, आपके गेट पे ही खड़ा रहे कि जब मौका मिलेगा वो जैसे दरवाज़ा खुलेगा वैसे अंदर घुस जाएगा। इतना ज़ोर ज़बरदस्त वाला ये अहंकार है।
तो इसके लिए हमको अंत तक सावधानी रखनी पड़ती है। किसी भी कारण से आपके अंदर अभिमान आ सकता है, और ज्ञान में आने के बाद जो आएगा उसको तो आप दूर करना ही नहीं चाहोगे, बाकी को तो दूर करना भी चाहते हो, उसको दूर करना नहीं चाहोगे। दूर करने के लिए, अहंकार से पीछा छुड़ाने के लिए आपको अपने को ज्ञानवान पूरी तरह से बनाना होगा, अपने को आत्मिक स्थिति में रखना होगा, और जिस बात के ऊपर भी आप अहंकार करते हो आपको वो जो भी उसका क्रेडिट है वो भगवान को देना पड़ेगा, गुरु को देना पड़ेगा, कि हम गुरु को ही सौंप दें। जिस वजह से मैं अहंकार करता हूँ तो वो सब किस कारण से है, गुरु की वजह से तो है। आज गुरु ने आपको ज्ञान दिया, अगर वो हमें ज्ञान न देता, वो हमको इतनी अच्छी समझ नहीं देता तो हम इतने अच्छे नहीं बन सकते थे। और भगवान की वजह से है, भगवान अगर आपको ऐसा सुंदर अवसर ना प्रदान करता तो आप ऐसे नहीं बन सकते थे। ईश्वर की कृपा होती है जो हमको मनुष्य शरीर मिलता है और साथ साथ हमको सत्संग में आने का अवसर मिलता है, सत्संग का हमको पता चलता है, ये ईश्वर की कृपा होती है। साथ साथ आपके अंदर बुद्धि है जो समझ सकती है, ज्ञान को समझ सकती है, आपका मन भी लगता है सत्संग में, ये सब भगवान की कृपा होती है। कि आपका मन हुआ लाओ चले जाएं, या किसी के कहने से भी मान लो चले गए तो भगवान ने चाहा कि इसके द्वारा कहलवाओ इसको, ये जाएगा, और आके फिर मन लगने लगता है। गुरु की कृपा होती है, वो हमको स्वीकार कर लेता है, हमको सब कुछ समझाता है। तो जो भी कुछ है, आज ज्ञान भी हमको समझ में आता है, ज्ञानवान बनने के क्या फ़ायदे हैं और ज्ञानवान होके आपको क्या फ़ायदे महसूस हो रहे हैं, वो सब गुरु के कारण ही तो हो रहे हैं। अगर आपको ना मिलते सच्चे संत, सच्चे गुरु, तो फिर आपका जीवन तो ऐसे ही चला जाता, जन्म तेरा बातों ही बीत गया, जगत की बातें करते करते तुम्हारा जन्म चला जाता है ऐसे। तो ये गुरु की कृपा है। अगर मान लो आपको लगता है मैं ना बड़ा सेवा करता हूँ, बहुत गुरु का यूज़फुल हैंडल हूँ, सेवा करता हूँ, इस बात का अगर अहंकार है तो आप बोलो अवसर किसने दिया, शुक्र है गुरु ने अवसर तो दिया। गुरु भक्तों के खुल गए भाग की उन्हें गुरु सेवा मिली, भजन है बहुत सुंदर। तो ये भाग्य अच्छे हैं जो हमको सेवा मिल रही है, वरना हमको सेवा नहीं मिलती, सेवा का अवसर नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते थे। तो हमें इस बात का अहंकार भी क्या करना। ज्ञानवान अगर आप बने हो तो गुरु ने दिया है ज्ञान, और आपके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है जो समझ पा रहे हो, मन भगवान ने आपका इस तरफ लगा दिया। कभी भी आप अपने को नहीं कहो कि मैंने किया, हमेशा ये बोलो कि मैंने जो पाया भगवान तुम्हारी कृपा से पाया, गुरु तुम्हारी कृपा से पाया। निराकार को और साकार को, उसको अगर आप महत्व देंगे, उसको आगे रखेंगे, तो फिर 100% बात सही हो जाएगी कि आप निरअहंकारी बन जाओगे। मगर उसके बाद भी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये अहंकार जो है ना हमारे दरवाजे के बाहर बस खड़ा ही खड़ा है। ज़रा गफलत हुई, नज़रें झुकी, चहुं ओर सभी ने घेर लिया। एक अहंकार अंदर आएगा तो फिर उसके पीछे पीछे सारे विकार चले आएंगे। वो सोचते हैं ठीक है ये चला जाए तो हम भी आते हैं। अहंकार के कारण ही तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है ना। अहम मैं हूँ तो ये सब है। और हम अहंकार से अच्छा काम नहीं करेंगे, अहंकार के कारण से करेंगे तो हम बुरा ही काम करेंगे, कभी भी हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, उसका रिजल्ट आपको कभी अच्छा मिलने वाला नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए तो संतोष मिलेगा कि देखो मेरे आगे सब झुकते हैं, सब नतमस्तक होते हैं, मेरा कहना माना जाता है, लेकिन उसको अंदर में ना सुख शांति नहीं मिलने वाली है। ना उसको किसी बात में शांति मिलेगी अंदर मन में, और ना ही वो कभी सुख का अनुभव कर पाएगा, और उसको किसी का प्रेम भी नहीं मिलेगा। अहंकारी व्यक्ति को कोई भी हृदय से प्रेम कहाँ करता है, उसके साथ तो लोग निभाते हैं जैसे तैसे, मजबूरी में, नहीं निभाना पड़े तो फिर वो एक पल में छोड़ के चले जाएंगे उसको, तो प्रेम भी उसको किसी का नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने जीवन में अहंकार को कभी भी स्थान नहीं देना है। अहंकार खत्म करो तब आपके सारे विकार खत्म होंगे। एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अपने
उन्नति पे, अपने कर्मों पे, अपने स्वभाव पे, अपने व्यवहार पे हमें ध्यान देना है, जो कि सबका पसंद का बन जाए, सबका प्रिय बन जाए। भगवान को भी क्या पसंद है? आपका निरअहंकारी जीवन पसंद है। अहंकार तो भगवान किसी का भी नहीं रखते हैं, और वो अहंकार जो है वो हमारा कभी भी हमारे को भगवान से मिलने देगा नहीं। योग हमारा उसमें कभी लग नहीं सकता है। मनुष्य अपने सारा दिन माया में लगा रहता है, माया की बातों में लगा रहता है, और माया की बातों में लगे लगे उसके बाद फिर बुराई की तरफ जाता है। अपनी उन्नति छोड़ के वो और बातों में लग जाता है। विचार ये करो कि मेरा लाभ कैसे होगा। कहा जाता है कि जब आप सबका भला करते चलोगे तो आपको लाभ मिलेगा। भला का उल्टा लाभ है। जब आप लिखते हो भला, तो ला और भ लाभ। भला करते हो तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप किसी का भला नहीं करोगे तो फिर आपका भला कैसे होएगा? और भला करते जाओगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? और जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई उससे बढ़ के कोई और लाभ है नहीं। जीवन में लाभ हानि लगी रहती है, माया की मनुष्य सोचता है, लेकिन जिसको भगवान मिल जाते हैं वो सबसे बड़ा लाभ उसको मिल जाता है। आपको माया नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन आपको भगवान तो मिले, ज्ञान तो मिला, ज्ञान की समझ तो मिली, तो फिर आप ये देखो कि आपको लाभ मिल गया। भगवद गीता में भी ये बात भगवान कृष्ण ने बोली है कि जो भक्त होता है वो ईश्वर प्राप्ति से बढ़ के किसी कोई और लाभ को नहीं मानता है, कि ईश्वर प्राप्ति ही सबसे बड़ी है, उससे बढ़ के कोई और लाभ जीवन में है ही नहीं। मनुष्य अपने लाभ की सोचता नहीं, परमात्मा को पाने की सोचता नहीं। वो दुख सुख में झूलेगा, द्वंद्वी जोड़े में अटकेगा, मित्र शत्रु उसके तैयार रहते हैं। मित्रों के लिए भला सोचेगा, शत्रुओं के लिए बुरा सोचेगा। शत्रुओं को तो दिमाग से हटाना ही नहीं चाहता व्यक्ति, वो बार बार उसके सामने आते रहते हैं। फिर नहीं पहुंच पाता है, किसी कारण से उनसे बदला नहीं ले पाता है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान से कहता रहता है भगवान तुम इसको देखना, तुम इससे बदला लेना। तो भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान तो कर्म का हिसाब किताब दे ही रहे हैं। हमें बोलने की क्या आवश्यकता है? हम बोल के अपना नया कर्म बना रहे हैं। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो सबको बराबर हिसाब से देता है। आप बोलोगे ना बोलोगे, भगवान को तो जो कर्म का फल देना है वो तो देगा ही देगा। लेकिन अगर आपने बीच में बोल दिया तो फिर आप दोषी हो गए, क्योंकि आपने अपना बदकर्म तैयार कर लिया। खुद भी बदकर्म करते हैं और भगवान से भी कहते हैं बदकर्म करो, तो भगवान तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? भगवान इससे बदला ले लो, भगवान इसको मार दो, भगवान इसके लिए ऐसा कर दो। तो भगवान से भी तो बुरा काम कराने के लिए कह रहे हो ना आप, भगवान से अच्छा काम करने के लिए बोल रहे हो। तो क्या भगवान बुरे काम करे तुम्हारे कहने से? वो तो न्याय करेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना बुरा काम करेगा। उसको पता है किसके संग कौन सा, प्रकृति में कौन सा क्या होना है। तो कभी भी परमात्मा से ये नहीं बोलो भगवान से भगवान इसका बुरा कर दो, तो खुद भी आप बुराई में पड़े, बदकर्म खुद भी करते हो। आप भगवान से बदकर्म कराना चाहते हो, भगवान बदकर्म नहीं करेंगे। आप अच्छा बोलो ना, भगवान अच्छा कर दो अपने लिए। आप अगर इतने उदारचित नहीं हो कि आप सबके भले की कामना कर सको, तो कम से कम अपने भले के लिए बोल लो। सारे जग का उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, मान लो आप नहीं कह पाते हो, इतना उदारचित्ता भी नहीं आई है, तो अपने भले के लिए तो कहो परमात्मा मेरी बुद्धि सही रहे, मेरा काम अच्छा हो, मैं तुम्हारा नाम लूँ, मैं मुक्त हो जाऊँ, मेरे से अच्छे कार्य हों, मैं सबके लिए भलाई का काम कर सकूँ, इतने मेरे में सामर्थ्य हो। तो जब आपके पास तन मन धन सब कुछ ठीक ठीक होगा और आप अपने आप में तृप्त होगे, अपने आप में आप संतुष्ट हो, अपने आप में भरपूर हो, तभी तो आप सबके लिए जा सकोगे, कार्य करने के लिए, सबका भला करने के लिए। कोई व्यक्ति खुद ही बहुत भूखा है तो दूसरे को भंडारा करके खाना थोड़ी खिला पाएगा। वो बोलेगा मैं भूखा हूँ, पहले खुद तो मेरा तो पेट भरे, मेरा अपना पेट भरा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, तब मैं औरों के लिए सोचूंगा। तो आप अगर दूसरों के लिए सोचोगे तो भगवान पहले तो आपको तृप्त करेंगे ना, पहले आपको भरपूर करेंगे, तब तो आप दूसरे के लिए कर पाओगे। तो परमात्मा से तो अच्छे कार्य करने के लिए प्रार्थना करो कि खुद भी मैं सत्कर्म में लगूं और भगवान भी मेरे से अच्छा ही काम कराएं।
तो परमात्मा अच्छा ही करता है, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, वो कभी बुरा करता नहीं है। तो जब आप ऐसा सोच लेते हो तो उसके बाद आप देखो कि आपके जीवन में भलाई और लाभ आपको दिखने लग जाते हैं, बुराई खत्म हो जाती है, क्योंकि अपने मन से बुराई हमारी मिट गई, मन से हमारे लिए सब कुछ बुराई जो थी वो खत्म हो गई और हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा हो गया। क्या बुरा हुआ ये सोच के देखो, जब तत्व की दृष्टि आप डालोगे, ज्ञान की समझ रखोगे, तो आप देखोगे बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस बात को हम कहते हैं ये चीज़ गलत है, खराब है, उसमें कितनी बड़ी भलाई छिपी हुई है। एक शास्त्र है पक्षपात रहित, ऐसे पुस्तक, उसमें से बहुत ज्ञान की बातें हैं। गीता भगवान उसमें से बहुत वाणी सत्संग में पढ़ते थे, गुरुजी ने भी उसके बारे में बहुत बताया कि ऐसे किस किस कौन कौन से कितने कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं। तो हर बात में भलाई देख लो। उसमें लिखा होता था कि जो भी कष्ट आते हैं जीवन में तो उसमें बड़ी भलाई छिपी हुई है। जब आप ज्ञान में आओगे तो आपको उसकी भलाई दिखती है, और अगर वो कष्ट नहीं आते तो आप उसी माया में तो लिप्त रहते। आप बहुत सुखी सदगृहस्थी बन के अगर रह रहे हो तो आप वही विषय विकारों में और माया में ही तो हो, अज्ञानता में ही तो पड़े हो, क्योंकि उन्हीं में आपको रस आता है, उसी में आपको सुख मिलता है। तो मन तो सुखों का कीड़ा है, वो तो छोड़ना चाहता नहीं है। लेकिन जब वहाँ से हमारे मन को खटाई मिलती है, खटास मिलती है, मन खट्टा हो जाता है, विरक्त होता है, वैराग्य आता है, कहीं कष्ट मिलता है, तब हम कुछ और जगह से सुख की तलाश करते हैं। तो जब माया में हमें सुख नहीं मिलता तब हम परमात्मा में सुख की तलाश करते हैं, भगवान से तो हम सुख चाहते हैं। तो वो भाग्यशाली है जिसको संसार में कुछ नहीं मिल रहा है। जगत वाले तो बोलेंगे कि संसार में नहीं मिल रहा है तो बड़ा ही अभागा है, लेकिन ज्ञानवान की दृष्टि में वो बड़ा भाग्यशाली। क्राइस्ट ने भी ये बात बोली, बाइबल में भी ये बात लिखी आती है कि अपने को भगवान की तरफ से ये समझो कि आशीर्वाद मिला हुआ है मुझे। अगर कोई नुकसान हो गया तो समझो कि आशीर्वाद मिला, किसी की मृत्यु हो गई तो आशीर्वाद मिला है कि मेरा मन उससे हट गया, वरना उसमें मैं लिप्त रहता। कोई आपको छोड़ के चला जाए, जीवित अवस्था में ही आपको छोड़ के चला जाए, तो आप बोलो बड़ा आशीर्वाद मिल गया भगवान का, वरना उसी की जिम्मेदारियों में ही पड़ा रहता, उसी के मोह ममता में पड़ा रहता। तो मैं क्यों अपने को ऐसा बनाऊं कि मैं भगवान की तरफ ध्यान ही ना दूं। तो कम से कम भगवान ने उनसे छुड़ा तो लिया, उन सारे जिम्मेदारियों से, उन सारी बातों से छुड़ा लिया, और अब मैं केवल अपने लिए देखता हूँ, अपना जीवन का मालिक मैं स्वयं हूँ। और लोग बोलेंगे तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तो जिसके अंदर कर्तापना होगा उसको बड़ा दुख लगेगा, अब तो घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। बोलो हाथ में नहीं है तो तुमको काम से छुड़ा लिया तो खुश रहो ना। आपको खाना कोई बना बनाया दे देता है कि ठीक है आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करो घर में, तो आप मत करो, आप अपने काम से काम रखो। कोई बोले कि ये कर दो तो वो सेवा कर दो। अपने जीवन को परमार्थ की तरफ लगाना है, मोड़ना है मन को वहाँ से मन को मोड़ना नहीं चाहते, माया से, जगत से, तभी परेशानी आती है। जो छूटता जाए उसके लिए बहुत शुक्र मनाते जाओ। जितनी माया आपके पास है उतना आपके लिए झंझट भी है, नहीं है तो भी झंझट है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता, और है तो फिर उसकी संभालने की झंझट होती है। एक बार एक राजा था, तो उसने ये ऐलान करा के रखा था कि मेरे दरवाजे पे सवेरे सवेरे जो सबसे पहला व्यक्ति याचक खड़ा होगा आके, वो रोज़, राजा तो रोज़ ही सबको देता था, दान देता था, हर एक को, मांगने वालों को कुछ कुछ देता था, लेकिन उसने ये कह रखा था कि जो सबसे पहला लाइन में लगने वालों में जो सबसे पहला व्यक्ति होगा उसको मैं वो जो चाहेगा वो दूंगा। ऐसे तो मैं जो चाहता हूँ मैं सबको दे रहा हूँ। भाई आप कुछ अगर बांटते हो किसी को, तो किसी दिन आपने केला बांटा, किसी दिन सेब बांटा, किसी दिन कुछ बांटा, आपकी मर्जी है आप सबको क्या देते हो, क्या बांटते हो, या आपने रुपया दिया, या आपने कपड़ा दिया, आपने क्या दिया। जितने भी याचक आते हैं तो वो आपकी मर्जी होती है आप क्या देते हो।
लेकिन जो सबसे पहला व्यक्ति होगा वो जो मुझसे चाहेगा मैं उसके मन का उसको दूंगा, जितना चाहेगा जो चाहेगा। ये उसने ऐलान करा के रखा था। अब उसके पास याचक आते थे, पहला याचक जो होता था वो जो भी मांगता था उसको उनकी पसंद का मिलता था, बाकी को वो जो उसको देना होता था वो इस तरह से दिया करता था। एक आश्रम में कई शिष्य गुरु से शिक्षा ले रहे थे और जब उनका शिक्षा पूरी होती है, गुरु दक्षिणा दे के वो लोग वापस जाते थे। तो एक गरीब परिवार का लड़का था, शिक्षा पूरी हो गई थी, तो उसके पास गुरु दक्षिणा में देने के लिए खास कुछ था नहीं। मन उसका थोड़ा मायूस था। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम अगर जो भी है नहीं दे पाते हो तो ज़रूरी नहीं है, सब लोग ने दिया है तुमने नहीं दिया, या जितना तुमने चाहा तुमने उतना नहीं दिया गुरु दक्षिणा में, तो कोई बात नहीं, तुम ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाओ अपना। तो वो कहने लगा कि गुरु आज तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में है मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूँ। तो मैं जब यहाँ से आश्रम से निकल के अपने घर जाऊँगा, मैं कैसे भी कैसे मेहनत करके कुछ करके मैं आपके लिए कुछ गुरु दक्षिणा में दूंगा ज़रूर, ऐसे वो कह के जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में कहीं पानी पीने के लिए रुका किसी जगह पे, तो वहाँ ऐसी बातचीत चल रही थी कि देखो इस वाले नगर का जो राजा है वो ऐसे ऐसे मन के हिसाब से देता है। तो उसके मन में आया कि मैं अपने गांव जाने के बजाय मैं उस नगर में क्यों ना चला जाऊं, और वहाँ जाके मैं मांग लूँ राजा से और गुरु को दे दूँगा दक्षिणा में जो मैं चाहता हूँ। उसका मन था मैं सोने की गिन्नी दूँ राजा को, उसको गुरु को। तो वो अपने घर ना जाके, अपने गांव की तरफ ना जाके, वो दूसरी दिशा में उस नगर की तरफ चला गया जहाँ से उसको पता चला, और चलता रहा। शाम तो हो रही थी, वो रात रात में चलता रहा कि क्या पता मेरे से पहले कोई लाइन में सबसे आगे लगा होगा, उसी की तो मनोकामना पूरी होगी, बाकी तो मिलेगा, तो मैं क्यों ना रात रात में जाके उसके दरवाजे के बाहर, महल के बाहर खड़ा हो जाऊँ। तो आधी रात तक वो चल चल के पहुँच गया राजा के महल के पास। देखा वहाँ कोई भी याचक नहीं था। बड़ा खुश हुआ कि कोई भी याचक नहीं है, मैं ही सबसे पहला नंबर हूँ, अब तो जो राजा से मैं मांगूंगा राजा मुझे देगा। अब खड़ा है तो दिमाग चल रहा है ना, सोच रहा है, तो सोचता है कि गुरु से मैं एक सोने की गुरु के लिए राजा से एक सोने की गिन्नी मांग लूँगा। फिर मन सोचता है कि जब मांग ही रहा हूँ, एक गिन्नी मांगूंगा तो दो मांगूँ ना, एक देनी थोड़ी अच्छी लगेगी गुरु को, कम से कम दो गिन्नियाँ भेंट करें राजा को। कि मन में सोचा हाँ 2 गिन्नी मांग लूँगा। फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, सवेरा होने में टाइम था, सोचता है 2 गिन्नी क्यों, राजा से तो जो मांगोगे वो मिलेगा, 5 गिन्नी मांगते हैं, 5 गुरु को देंगे, कितनी अच्छी बात होगी। बस अब 5 मांगूंगा, फाइनल उसने अपना कर लिया। फिर विचार थोड़ी देर बाद, चलो 5 गिन्नी मांग लूँगा, गुरु को दे दूँगा, मगर अपने लिए भी तो कुछ मांगना चाहिए ना, गुरु के लिए तो मिल जाएगा, अपने लिए भी कुछ मांग लेंगे तो अपने गांव में जाके कोई अपना व्यापार बिजनेस शुरू करेंगे। घर में तो पैसों की है कमी, पता ही है, गरीब परिवार है। तो सोचता है 5 गिन्नी गुरु के लिए मांगूंगा, 5 अपने लिए, 10 गिन्नियाँ मांग लूँगा। अब देखो सोचते सोचते माया के में मन कितना लिप्त होते जाता है। 10 गिन्नी, फिर सोचता है 10 नहीं 10 ले लेते हैं, 20 गिन्नी, या गुरु को 5 दे देंगे, अपने लिए 5 से काम थोड़ी चलेगा, अपने लिए 10 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। ऐसे उसके अंदर का लोभ जो था, अभी मिला कुछ नहीं है लेकिन बढ़ता चला गया। ये भी कम होगा, फिर मेरे गांव में तो वो अमीर है, मैं तो उससे भी अमीर बनना चाहता हूँ, फिर इतना नहीं, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। करते करते उसका मन पहुँचा कि मैं आधा राज्य मांग लूँगा, राजा से आधा राज्य मांग लूँगा, उसको तो जो मांगे वो मिलेगा, आधा राज्य में भी राजा बन जाऊँगा। फिर सवेरा होने में भी थोड़ा सा टाइम था, उसके पास सोचने के लिए थोड़ा वक्त था अभी। अब मन सोचता है आधा राज्य भी क्या करेंगे, ये तो जो मांगो पूरा ही राज्य क्यों नहीं मांग लेते मतलब कोई देने चल रहा है तो उससे उसका पूरा ही मांग लो। यहाँ तक सोचो, विचार यहाँ तक मनुष्य के चल जाते हैं, मैं उससे पूरा राज्य मांग लूँगा, देखो राजा बड़ा बन के बैठूँगा, मैं भी ऐसे दिया करूँगा, फिर मेरा भी नाम हुआ करेगा। अब ये नहीं सोच रहा है कि जिसका है उससे हम पूरा वैसे ही मांग लें, कितनी गलत बात है, मगर उसने सोच लिया। अब जैसे उसने ये सोचा कि हाँ पूरा राज्य मांग लेंगे, तब तक सवेरा हो गया था और द्वार खुला, राजा बाहर निकल के आया अपने वज़ीर के साथ, मंत्री के साथ बाहर निकला तो देखा ये सबसे पहला यही एक खड़ा है और कोई याचक है ही नहीं वहाँ पे।
उसके राज्य में तो सब तृप्त रहते थे, कभी कभी कोई आ जाता था और इतनी सवेरे कोई आता भी नहीं था। तो राजा तो उस समय सैर करने के लिए निकल रहा था, तो देखा ये याचक खड़ा है। पूछा, मतलब मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा बड़ा खुश, अरे शुक्र है कोई मांगने के लिए तुम आए तो हो, मांगो क्या मांगते हो, तुम बिल्कुल पहले व्यक्ति आज सवेरे सवेरे आए हो, क्या मांगते हो। कहता महाराज मैं तो आपसे आपका पूरा राज्य मांगना चाहता हूँ, आप अपना राज्य मुझे दे दो, पूरा राज्य। अब जैसे ये बात सुनी उसने तो देखा राजा बड़ा खुश हुआ। उसने ऐसे आसमान की तरफ हाथ ऊपर करे, अरे शुक्र है भगवान तुम्हारा, इस राज्य को संभालने वाला कोई तुमने भेज तो दिया, बहुत शुक्र है ये राज्य संभालने वाला तुमने कोई भेज दिया, पूरा राज्य इसको देके अब मैं तो तुम्हारी भक्ति में लगूंगा, झंझट से भगवान तुमने मुझे छुड़ा लिया, बहुत शुक्र है। ऐसा उसके मुंह से निकला। और ये तो सुन रहा था, कहा ठीक है अभी हम टहल के आते हैं, तब तक थोड़ा सवेरा और हो जाएगा, दरबार में तुम्हारा राज्याभिषेक करके पूरा राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। चला गया राजा अपने मंत्री के साथ आगे। अब ये बड़ा ठगा सा रह गया, ये क्या बात हुई, उसको तो लग रहा था राजा नाराज़ होगा, कहीं आनाकानी ना करे, क्या करे, तो ये तो पूरा राज्य देने में इतना खुश है। अब चूंकि इतने दिन तक गुरु के आश्रम में रह के आया था तो ज्ञान भी तो था ना उसके पास, अब सोच में पड़ गया ये देने में इतना खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है राज्य देने में, इस राज्य में झंझट ही होंगे ना ज़रूर, कहीं मुसीबतें होंगी, कहीं कांटे होंगे, चुभते होंगे, झंझट होगा, तभी तो दे के खुश हो रहा है कि मैं भगवान की भक्ति करूँगा। तो सोच में पड़ गया कि मैंने बेकार राज्य मांग लिया, अब मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊँगा, राज मुझे चलाना आता भी नहीं है, फिर और पड़ोस के राजा आके वो मेरे से लड़ाई करेंगे, क्या होगा। अब उसको वो सब बातें सोच में आने लगी। जब तक नहीं मिला था मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब उसको लगा मिल जाएगा तो मिलने के बाद की जो परेशानियाँ होंगी, झंझट होंगे, अब उसको वो सब दिमाग में आने लगे। तो जैसे उसको विचार आया कि ये तो मैं जाल में फंस रहा हूँ, गुरु ने तो जाल से छुड़ाने के लिए मुझे ज्ञान दिया था, और राजा तो मुझे दे के खुद गुरु की शरण में जाना चाह रहा है, भगवान की भक्ति करना चाह रहा है, और मैं पहले से ही गुरु की शरण में था, पहले से ही भक्ति कर रहा था, मैं क्यों फंसने जा रहा हूँ। थोड़ा उसको झटका लगा, उसका विवेक थोड़ा सा उस समय जागृत हो गया। तो उसने सोचा कि नहीं मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं जो थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी का काम करूँगा और बाकी समय अपना भक्ति में बिताऊँगा। जिसका विवेक खुला होता है ना, वो उसको सावधान तो करता है, और अगर कोई सावधान होकर आगे कार्य करना शुरू कर दे तो अच्छा ही होता है। तो वो जल्दी से वहाँ से ना भागने लगा, और तब तक राजा ने आगे चले गए थे राजा और मंत्री, तो पलट के देखा कि ये तो भागा जा रहा है। कहते रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, तुमको तो अभी राजा बनना है यहाँ का, तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तुम कहाँ। वो दौड़ते दौड़ते कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया जो गुरु ने दिया है ज्ञान उतना ही काफ़ी है, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं मांगना। ये कहते हुए वो दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया कि बस शुक्र है जान बची तो लाख हो पाए, वरना इस जंजाल में फंस जाते और सारी ज़िंदगी इस माया से हम फिर निकल नहीं सकते थे। तो वो तो चला गया, उसने अपने आप को बचा लिया। अब आप लोग सोचो आप अपने को बचाते हो कि नहीं बचाते हो। उसको तो विवेक खुला था, थोड़ा सा झंझट अभी पड़ा नहीं था, लेकिन उसने कल्पना में ही सोच लिया कि होगा तो सही, तो उससे बच जाए, तो बच गया वो। तो हमें बचना है, हर प्रकार के झंझट से, मुसीबतों से, परेशानियों से हमको बचना है। बचते चले जाओ, जितना जितना हम झंझट से बचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारा लाभ तभी होगा। और अगर हम झंझट में फंसे तो हमारा लाभ नहीं है, हमारी हानि है। माया मिले तो हानि है, माया चली जाए तो लाभ है। भगवान के भक्त तो ऐसे ही सोचते हैं, जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते हैं, जो आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, योग लगाना चाहते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा कि दुख जब थे हमारे पास तो आप हमारे साथ थे, और अब जब हमको ये सब सारी समस्याएं दूर हो गई, युद्ध भी हो गया, हम लोग जीत भी गए, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, सारे कौरव नष्ट हो गए, पांडवों को सारा राज्य मिल गया, तो भगवान ने कहा हम भी जा रहे हैं अपनी द्वारिकाधीश, अपनी द्वारिका नगरी में हम भी जा रहे हैं, अपना संभालेंगे, देखेंगे। तो वो कहती है कुंती कि भगवान इससे तो अच्छे दुख थे, मैं तो दुख मांगती हूँ कि ताकि परेशानियों में आप हमारे संग हमेशा रहते हैं,
और जब आप हमारे साथ हैं तभी हमारे लिए सुख है। आप साथ नहीं हैं तो ये सारा सुख हमारे लिए सुख नहीं है। जो भी इतना बड़ा राज्य है, महल है, अगर भगवान नहीं है तो ये सुख नहीं है, ये सब दुख है। और जो बाहर के कष्ट थे जिनसे मन दुखी हो सकता था, मेरे लिए वो सुख है, क्योंकि उसमें कम से कम आपका सानिध्य तो था, तो उसका विवेक थोड़ा खुला हुआ था। तो उसने अगर आई बात मांगने की तो कहा कि नहीं, हमें तो दुख ही दे दो ताकि तुम ना जाओ, मतलब भगवान ना जाए। कहने का मतलब ये था कि चाहे हमें दुख मिले चाहे सुख मिले, बाहर से परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन प्रभु तुम्हारा संग मिलना चाहिए, भगवान का साथ मिलना चाहिए, तभी हम सही तरीके से सुखी हो सकते हैं। और अगर तुम नहीं हो तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में भगवान है तो समझो सब कुछ है। तो गुरु हमको ज्ञान दे के हमको भगवान से जोड़ देते हैं, हमारे जीवन में भगवान को ला के बसा देते हैं, दिल दिमाग में भगवान को बसा देते हैं। और हम अंग संग हमारे राम हैं, महसूस करते हैं कि अंग संग मेरे भगवान हैं। होते वैसे भी भगवान साथ में हैं, मगर हम उसको महसूस नहीं करते हैं। अभी हर एक को लगता है कि मेरा तो भगवान साथी है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, अब कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरा साथी तो भगवान है। तो हम उस भगवान को साथ लेके हमेशा खुश रहते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले चाहे राजा बन के राज्य करते हुए दिखाई दें, या साधारण व्यक्ति बन के साधारण कार्य करते हुए दिखाई दें, या कुछ भी कार्य ना करते हुए विरक्त होके, चाहे वो भिक्षा मांग के सन्यासी में भिक्षा मांग के चाहे भगवान की भक्ति करते दिखाई दें। स्थिति कोई भी हो, राजा भी हो सकता है, साधारण प्रजा भी हो सकती है, या वो एक सन्यासी संत भी हो सकता है जो कि अपने निर्वाह के लिए भिक्षा मांग लेता है और भगवान की भक्ति में लगा रहे। कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन में तृप्त तो है, अपने जीवन में संतुष्ट तो है। आपके जीवन में संतुष्टि तृप्ति है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? इच्छाएं कामनाएं अत्यधिक बढ़ी हुई हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, इसीलिए हम तृप्त नहीं हो पाते और हमको किसी बात में संतुष्टि नहीं मिलती। जो मिलता है ना वो कम मिलता है। शिकवे शिकायत की आदत पड़ी है तो हमें कम लगता है, या तृप्ति का हम अनुभव नहीं करते, ये भी कम है ये भी कम है। मन को तो जितना मिलेगा, जैसे उस लड़के को जितना वो सोच रहा था ये ले ले बोले तो और चाहिए और चाहिए। आखिरकार पूरा राज्य भी लेना चाहा, वो भी जब वो हक मिल जाएगा तो उसके बाद फिर उसको लगा ना कि ये भी तो बेकार है। मतलब जब तक कोई चीज़ मिली नहीं होती तब तक उसके प्रति आकर्षण है, बहुत आकर्षण है। ये मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो सब मिल जाता है तो मिलने के बाद फिर आपको उसमें भी तृप्ति नहीं आती है, फिर वो भी व्यर्थ लगने लगता है, वो भी बेकार लगने लगता है। ये माया ऐसी है जिसमें आपको कभी तृप्ति आने वाली है नहीं, माया में कभी हमको सुख मिलने वाला है नहीं, संतुष्टि मिलने वाली है नहीं। तभी गुरुजी बोलते थे, एक लाइन गाने की आती थी अक्सर ही कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सारा संसार हमको मिल भी जाए तो भी क्या, मिलेगा तो भी चला ही जाएगा, और मिलेगा तो भी हमको संतुष्टि तो मिलेगी नहीं। भगवान ने माया में सब कुछ दिया, लेकिन उसमें उन्होंने शांति नहीं दी, उसमें उन्होंने तृप्ति नहीं दी। उसमें एक कमी है कि वो अपने मालिक को कभी भी तृप्त नहीं कर सकती, कितना भी मिल जाएगा तो भी मन को संतुष्टि नहीं आएगी। लेकिन ज्ञान एक ऐसा है जो आपको बिल्कुल तृप्त कर देता है, भरपूर कर देता है। ज्ञानी ही खुश रह सकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कभी सदा के लिए खुश रह नहीं सकता। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, हमें ऐसा ज्ञान मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है, और जिससे हम अपना जीवन सुंदर बना रहे हैं। हमेशा अपने जीवन में शुक्राने गाओ और अपने जीवन को विकार रहित बनाते जाना है, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, तभी सबके प्यारे भी बनोगे। अपनी कमियां तो हर एक को पता होती हैं, मेरे अंदर अभी कौन कौन सी कमी है, तो उस कमी को दूर करो। हमारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कौन कौन सा हमारे अंदर जीव भाव है, कौन कौन सा अहंकार है, तो हमारी कमी जो है उसको हमको दूर करते जाना है। अज्ञान तो निवृत्त करना ही करना है, तभी तो सत्संग में आने का लाभ है। अगर अज्ञान बचा रह जाता है तो आने से फ़ायदा ही क्या हुआ।
तो जो अभी ये साल थोड़ा सा बचा है और आपके अंदर का अज्ञान भी अगर थोड़ा सा बचा है तो उसको दूर कर लो। अगर आपको लगता है मेरे अंदर कोई अज्ञान नहीं बचा है, मैं पूर्ण ज्ञानवान हूँ, तो अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू करो। जैसे आपके पास जो है वो बांटना शुरू करो, फिर आप सबको ज्ञानवान बनाना शुरू करो। कितना आपसे कार्य हो पाता है, निष्काम जीवन कैसे बन पाता है, आप समाज में, परिवार में, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ कौन सी भलाई का संदेश सबको दे रहे हो, आपके द्वारा क्या संदेश जा रहा है, मन से भी वाइब्रेशंस कौन से जाते हैं और आपके कार्यों से भी क्या संदेश जा रहा है, ये काम कैसा हो रहा है, उससे लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हमको अच्छा कार्य करना है, तभी जीवन की शान है। मनुष्य जीवन की शान भी तभी है। संकल्प अपना जो भी आप लोगे बताओगे सब 1 तारीख में, मगर क्या है उसके लिए भूमिका तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, तब तो आप बोलोगे। और उस संकल्प को पूरा करने में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी वो भी आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उस लड़के को राज्य मिला नहीं, लेकिन राज्य मिलने के बाद झंझट क्या क्या पड़ेंगे वो भी तो उसने ध्यान दिया ना, कि मैं अगर राजा बन के पूरा राज्य ले लेता हूँ, मिल भी रहा है, तो उसके बाद झंझट कितने पड़ने वाले हैं। तो जो भी है, जो विघ्न बाधाएं हमारे लक्ष्य में पड़ने वाली हैं, उस पर भी तो ध्यान जाना चाहिए। और उसको कैसे हम दूर करेंगे, किस किस की सहायता से दूर करेंगे, ये भी हमें विचार करना है। तो अपने अंदर मन के भी विचार हमारे सध जाएं, हमको साथ देने वाले बने, और बाहर से भी संसार में अधिक से अधिक लोग हमको साथ देने वाले बने। हमारे विरोधी कम हो और हमको साथ देने वाले अधिक हो। हमारे मित्रों की संख्या बढ़नी चाहिए और शत्रुओं की संख्या कम होनी चाहिए। ये हमको ज़रूर सबको विचार करना चाहिए। और मित्र कैसे हमारे बढ़ेंगे, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप सबको ज्ञान के बारे में बताओगे, सत्संग के बारे में बताओगे, तो सभी आपके मित्र बनते चले जाएंगे। अंदर से सबके लिए आप अच्छी भावना रखोगे, सब आपके मित्र बनते चले जाएंगे। और शत्रुता हमें ख़त्म करनी है जीवन में अपने। अगर हम सचमुच में इस जन्म में योग लगाना चाहते हैं और ये मेरा अंतिम जन्म हो, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमको अपने अंदर में, दिल दिमाग में केवल भगवान को ही बसा के रखना। बाकी जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए हमको खुद कोशिश करनी है। जो नहीं कर पाते हो तो फिर मुश्किल पड़ती है तो आप सत्संग में प्रश्न करो, अकेले में आप बात करो, तो आपको उसका समाधान मिलेगा। समस्या का कैसे समाधान हो सकता है आपको वो बात पता चलेगी, फिर सबका जीवन अच्छा बनेगा। और मन को अपने सब बनाओ ज्योत स्वरूप। एक भजन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पहचान हर्जी तेरे नाल है, गुरु मस्ती रंगमान। मन तो वास्तव में ज्योत स्वरूप है, मतलब कि मन के अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, ये ज्योत का स्वरूप है। जैसे कहीं अंदर लाइट है मगर ऊपर से उसके जो लालटेन है या लैंप है, जो उसका बाहर का जो कांच का जो एक कवर है, उसके ऊपर बहुत कालिख जम गई है, या बल्ब है उसके ऊपर बहुत कालिख जम गई है, तो फिर उसकी रोशनी बाहर नहीं आ पाती है। तो ऐसे मन तो ज्योत स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर माया की कालिख जम गई है, तो फिर उसकी ज्योत बाहर नहीं आ पाती है। ज्ञान में बैठने से, सत्संग में बैठने से हमारे मन की जो कालिख है वो हटती जाती है, मन की सफाई होती जाती है, धुलता जाता है, तो फिर आपके अंदर की ज्योत प्रकट होती जाती है। बाहर से लाके कोई ज्योत नहीं डाली जाती, लेकिन वो तो रोशनी थी ही उसमें पहले से, बस केवल जो माया का एक ऊपर से आवरण था वो हटाया जाता है। तो वो जब हट जाता है गुरु की कृपा से, तो फिर आपका मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। जहाँ रोशनी है तो वहाँ ठोकर नहीं खाओगे, जहाँ रोशनी है वहाँ पे भयभीत नहीं हो जाओगे। रोशनी में आपको उत्साह, उमंग, एनर्जी, शक्ति सब मिलती है, निर्भयता सब मिलती है रोशनी से। अंधेरे से सब कुछ नुकसान पड़ता है। तो मन को अपने ज्योत स्वरूप तुम बनाओ और मन को बोलो कि मन तुम शांत स्वरूप हो। पानी शांत है, हमने ही उसमें कोई कंकड़ पत्थर डाला तो उसमें हलचल आई। पानी में तो बाल्टी में पानी रखा है या तालाब में पानी है, कहीं भी पानी है, तो आप देखोगे रखा है तो वो शांत है, मगर उसमें हलचल आती है जब ऊपर से हम कुछ डालते हैं। तो मन शांत स्वरूप है, लेकिन हम कोई विचारों की कंकड़ डाल देते हैं
तो फिर उसमें अशांति आ जाती है। तो निर्विचार अवस्था में अपने को लेते जाओ, फिर आप देखोगे आपका मन हमेशा ही शांत रहेगा। और शांत रहने के लिए उसको अपने मूल को पहचानना पड़ेगा। मूल तत्व क्या है? जैसे कोई कहते हैं ना, आपका मूल निवासी कहाँ के हो, मूल रूप से कहाँ के निवासी हो आप। तो मन का मूल क्या है? वो परमात्मा है। अगर वो बना तो सब भगवान से ही है ना। तो जब वापस हम अपने मूल तत्व को जानते हैं, मूल स्वरूप को पहचानते हैं, उस भगवान को हम समझ जाते हैं, तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है। अपने ईश्वर को ना ध्यान में रख के हम जगत को ध्यान में रखते हैं, इसीलिए हमको अशांति आती है। तभी बोला गया थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। जो स्थिर रहता है वो तो ब्रह्म का स्वरूप है मन, और जब अस्थिर रहता है, हलचल में है, तो वो संसार है। जितना जितना संसार हमारे अंदर में है उतना उतना हलचल है, अशांति है। जितना भगवान आपके अंदर बसे होंगे उतना आपके अंदर में शांति होगी। तो हम गुरु की बात को माने और फिर गुरु के ज्ञान की मस्ती में हम अपने मन को रंग लें। उसी आत्म मस्ती में हमेशा हमको अपने आप को रंग के चलना है। कोई मुश्किल की भी बात नहीं है। मुश्किल है तो आप बात करो, नहीं मुश्किल है तो मस्ती में रहो, खुश रहो। सब लोग अपने आत्मिक निश्चय में सब लोग रहो। मन को बनाओ शांत स्वरूप और आनंद से।